सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज से आप सबका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक दो चीज़ के ऊपर आपको फोकस ज़रूर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको फोकस कर लेना है दो तीन चीज़ों के ऊपर जो कि बहुत क्रूशियल है आपके एग्जामिनेशन डेज के लिए। सबसे पहले चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा वो है भूल जाने का स्वभाव जो रहता है आपका भी। ठीक है, यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग एवरीथिंग राइट नाउ। ओके, you'll be feeling this. You might be thinking कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. You are studying and you might be feeling कि यार कुछ याद नहीं आ रहा है. When you move to the last chapters, you suddenly start forgetting the content you have read in the first chapters. ये ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ जी. This may be happening to you because you are freaking out. Okay? और ये freak out वाला जो moment है ना, ये सबके साथ हो रहा है, हर किसी के साथ। जो बंदा टॉप करेगा उसके साथ भी हो रहा है, जो बंदा फेल करेगा उसके साथ भी हो रहा है। लेकिन आप लोगों को फेल नहीं करना है, आप सब स्टूडेंट्स को पास ज़रूर करना है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यार, बचपन से जब भी हम लोग एग्जामिनेशन के लिए जाते थे, कभी कभार क्रूशियल चीज़ें हम लोग भूल जाते थे। जैसे कि यार मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के दिन पे हमने कैलकुलेटर नहीं लिया, कभी स्केल भूल गए, कभी पेंसिल, कभी एडमिट कार्ड, कभी आईडी कार्ड। तो ये सारे इतने क्रूशियल चीज़ें हैं ना, फिर भी हम भूल जाते हैं एग्जामिनेशन से पहले, और कभी कभार तो गुम भी हो जाता है एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि आपका जो पूरा दिमाग है ना, वो फोकस कर रहा है एक फियर के ऊपर, जो कि है आपका फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ये धीरे धीरे मतलब पूरा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा व्हेन यू गो एंड सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको अभी इस चीज़ को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप भूल रहे हो चीज़ें, दैट इज़ नॉर्मल। आपको सिर्फ रिवीजन देना है, जो आपका ड्यूटी है वो फुलफिल करना है, रिवीजन का ड्यूटी। गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ चुके एकदम? ओके, अब लिसन टू मी केयरफुली। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जाना है, जो कि है आपका आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है, फिर आपका आधार कार्ड। अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाओ, दैट इज़ मोर देन इनफ। स्टूडेंट आईडी कार्ड लेकर जाओ, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तुम, तब इधर उधर तो देखना नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो एंड स्टार्ट करो लिखना जहां से तुमको आता है। पहले पेज में कोई भी आंसर ऐसा नहीं लिखना है जो कि एग्जामिनर को ऐसा आइडिया देगा कि आप तो नालायक हो। ऐसा आइडिया नहीं लगने देना है किसको? जो भी आंसर चेकर होगा, जो बंदा चेक करता है पेपर, उसको। ठीक है, तो क्या करें सर? कर ये सकते हैं हम लोग कि जो भी आंसर अपने को प्रॉपरली आता है, बहुत ब्यूटीफुली, चाहे वो 5A का आंसर हो, 6A का आंसर हो, 3A का आंसर हो, 2A का आंसर हो, किसी भी कैटेगरी का आंसर हो, आप जाके अटेम्प्ट करो उसको। पहले पेजेस में कोई भी कट मार्क नहीं होना चाहिए, लास्ट में एक दो कट मार्क होने से चलता है, लेकिन पहले पेजेस में कोई भी मिस्टेक नहीं रखना है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। JIGL पेपर है आपका। JIGL में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको खुद से लिखना आना चाहिए। मतलब हाँ, जो अगर आपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पढ़ा है, वो अगर डिट्टो आप नहीं लिख पाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा अगर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पता है तो आप आराम से उसको बना के लिख के आ जाओ, JIGL में डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करोगे। और एम रखना है 80+ जो है आपको। देखो 90 से नीचे तो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप 90 अटेम्प्ट करोगे तो 60 आने का चांसेस है। तो 90 तो मैं मतलब क्राइटेरिया है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा बहुत नहीं आता है, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा 100% पेपर यू हैव टू गो एंड अटेम्प्ट। कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मार्क्स देख लो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कितना मार्क्स दिया है। अगर आपने उस क्वेश्चन के लिए पकड़ लो 10 मार्क का प्रिपरेशन किया है, आपने सोचा कि यार ये अगर 10 मार्क का पूछ लिया तो मैंने तो पूरा 10 मार्क 8 मार्क का लिख देना है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा 3 मार्क का फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 मार्क का नहीं लिखना है, आपको 3 मार्क का ही लिख के आना है। ठीक है, 1 पेज इज इनफ, 2 पेज 3 पेज नहीं जाना है। ये सब चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि 3-4 परफेक्ट आंसर के कारण आपके लास्ट के सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ठीक है,
समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा टिक कर लो कि कौन सा आता है, वहाँ से स्टार्ट करो। प्रॉपर हैंड राइटिंग रखो, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो एक एक वर्ड, एक एक लेटर लिखो वर्ड को फॉर्म करने के लिए, प्रॉपर समझ जाएगा, मतलब एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवाइसेस रहेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आराम से दो, ये सिर्फ आपका एग्जामिनेशन नहीं है, मेरा भी एग्जामिनेशन है, मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे भाई बंधुओं का, सबका। तो इवन आई एम इन टू अ पैनिक मोड, है ना? तो ये तो तभी खत्म होगा जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा। गॉट इट? तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड चिल आउट। ऑल द बेस्ट।